चलो ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो अब आप बोल सकते हो, बोलो क्या होता है रिफ्लेक्शन। बातें दुनिया भर की करा लो, आप बोलो ना भाई, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या होता है। हो गया ठीक, कुछ भी। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स थ्रू अ पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। स्मूथ भी हो सकता है, अगर सरफेस स्मूथ नहीं है, पॉलिश्ड नहीं है, तो उस रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। यानी यहां पर एक कोई सरफेस दिया हुआ है, यहां से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, इससे टकराएगी और टकराने के बाद वापस इसी मीडियम में चली जाएगी, ठीक है। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, ठीक है, जैसे ये है, दो अलग अलग मीडियम है, ठीक है, ये एक मीडियम मान लिया तुम्हारा एयर है और ये एक मीडियम तुम्हारा वाटर है या ग्लास है या कुछ भी है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है कि यहां से एक रे ऑफ लाइट ऐसे आती है, ठीक है, और उसके बाद दूसरे मीडियम में जाने के बाद, जैसे ये यहां से क्या है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल समझते हो, 90 डिग्री बनाते हुए ऐसे एक लाइन जाती है, ठीक है। तो जब ये डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो इसको ऐसे सीधे चले जाना चाहिए था, जाना चाहिए था कि नहीं, इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होती है, ऐसे नॉर्मल की तरफ हल्का सा क्या हो जाती है, बेंड कर जाती है। कब, जब रेयरर से, इस फिनोमिना को, रेयरर डेंसर बाद में डिस्कस करेंगे, इस वाले फिनोमिना को क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लाइट या तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है रे ऑफ लाइट, या तो उससे दूर भाग जाती है, ठीक है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से, इस रिफ्लेक्शन के फिनोमिना में। इसमें क्या होगा कि एक रे ऑफ लाइट आएगी, ठीक है, ये एक सरफेस होगा जो दूसरी तरफ से क्या होगा, पॉलिश्ड होगा, क्योंकि अगर पॉलिश नहीं होगा तो रे ऑफ लाइट इसको क्रॉस कर जाएगी। पॉलिश्ड सरफेस होगा, यहां से आएगी, टकराएगी और ऐसे वापस चली जाएगी। बात समझ में आ गई। ये रे ऑफ लाइट जो इधर से आ रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट जा रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है। पता कैसे चले कौन सी रिफ्लेक्टेड है कौन सी इंसिडेंट है, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्शन को शो करते हैं। देखो ये रे क्या, ये डायरेक्शन क्या बता रही है कि रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है, तो ये क्या हो गई, इंसिडेंट रे हो गई, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। बात समझ में आ गई। इसके बीचों बीच में जो लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री बनाते हुए जाती है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल होता है, ये, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, स्ट्राइकिंग बैक ऑफ अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस, किसी भी सरफेस से रे ऑफ लाइट का स्ट्राइक करके वापस उसी मीडियम में पलट जाना, ये क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन बोला जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन के लिए दो लॉज होते हैं जनरली, कितने, दो लॉज होंगे। क्या, पहला, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में लाई करेंगी। रूल नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी I इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गए, हाँ या ना। यहां पे बेसिकली 10th पे हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन किससे, स्फेरिकल मिरर से। किससे, स्फेरिकल मिरर समझते हो। स्फेरिकल मिरर से पहले ये बताओ, स्फेयर समझते हो कि नहीं, स्फेयर भी नहीं समझते हो, मैथ में 9th में पढ़े थे, स्फेयर हेमी स्फेयर नहीं पढ़ा था, गोला, इसी को स्फेयर बोलते हैं। बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, मैथ में जनरली गोले को क्या बोलते हैं, स्फेयर बोलते हैं, ठीक है। स्फेरिकल, जैसे बॉल को हमेशा कैसा लिया जाता है, स्फेरिकल लिया जाता है। अर्थ को कैसा माना जाएगा, स्फेरिकल, ठीक है। इसके तो कीड़े काटा करते हैं, उठ के उधर जाकर बैठ, पता नहीं क्या इसके, क्यों उनके हरकतें तुम्हारी अच्छी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग जनरली किसकी बात करेंगे यहां पे, स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर
स्फेयर से निकलता है। किससे निकलता है? स्फेयर। स्फेयर कैसे बोलते हैं? ऐसे ये कोई गोल चीज है तो इसको क्या बोलेंगे? स्फेयर बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा गोलाई, इसको क्या बोलेंगे? स्फेयर बोलेंगे। यहां से तुम ऐसे काट लो, इतना इसको काट लो, तो ये जो मिलेगा तुमको, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? ये पूरा हटा दो यहां से, ये ऐसे हटा लिया, ये क्या हो गया? हमारा एक मिरर हो गया। बात समझ में आ गई? अब इसमें दोनों तरफ से हो सकता है रिफ्लेक्शन। अगर तुम बाहर वाले सरफेस को तुम पॉलिश करोगे तो रिफ्लेक्शन का सरफेस किधर होगा? अंदर से रिफ्लेक्शन होगा। और अगर तुम अंदर की तरफ से पॉलिश करोगे तो रिफ्लेक्शन किधर से होगा? बाहर की तरफ से होगा। ये दोनों बात क्लियर है? तो अगर हम इसका इस तरफ वाला सरफेस क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ये अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाता है। चम्मच देखे हो ना, तो जिधर से खाते हो उधर से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उस मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? और ऊपर वाले हिस्से की तरफ से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसे ऐसे कर दिया, इस तरफ से इंटरनल जो इसका सरफेस है, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। तो अब रिफ्लेक्शन किधर से होगा? बाहर वाले सरफेस से होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। बात समझ में आ गई? चम्मच चम्मच वाली मतलब बात समझ में आ गई कि नहीं? तो जब भी चम्मच से अंदर वाला, चम्मच का अंदर वाला जब जो पोर्शन होगा, जब वो रिफ्लेक्शन कर रहा होगा तो उसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे, और जब बाहर वाला यानी ऊपरी सरफेस रिफ्लेक्शन कर रहा होगा तो उसको कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। दोनों बात समझ में आ गई? अब इससे रिलेटेड क्या क्या टर्म है देखो। ये एक स्फीयर का पार्ट था कि नहीं था? था। तो ये जिस स्फीयर का, और ये भी किसी स्फीयर का पार्ट होगा। अगर हम ऐसे डॉटेड लाइन ले लें कि ये ऐसे, मान लो ये पहले ऐसे गोल गोल स्फीयर रहा होगा और उसको हम लोगों ने काट के क्या बना दिया होगा? लेंस बना लिया होगा। बहुत ही गंदा बना है, कोई बात नहीं। ये यहां से ऐसे ऐसे एक स्फीयर रहा होगा, उसको काट लिया होगा, तो क्या बन गया होगा? हमारा ये स्फेरिकल मिरर बन गया होगा। अब जब स्फीयर रहा होगा तो उसका कोई ना कोई सेंटर भी तो रहा होगा। ठीक है, जैसे ये स्फीयर है तो इसका कोई ना कोई सेंटर रहा होगा। ऐसे ये स्फीयर है तो इसका भी कोई ना कोई सेंटर रहा होगा। ठीक है, इस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये जो लेंस का मेन पोर्शन है जहां से रिफ्लेक्शन होता है, ये इसका अपर्चर। ये पूरी बाउंड्री को क्या बोलते हैं? अपर्चर। और इसके जो बीचों बीच में जो इसका मिड पॉइंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। इसको डिनोट किससे करते हैं? पी से। पी फॉर। ठीक है, और जो लाइन जा रही होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होते हुए, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो, यहां तक कोई डाउट है? अब जो कॉन्केव के केस में तुमने समझ लिया, वही बात ऐसे कॉन्वेक्स के केस में भी समझ लो। भाई, इसका सेंटर किधर है? ये इसका गोला इधर बना होगा स्फीयर, तो इसका सेंटर उधर जाएगा। ये इस गोले का पार्ट है तो इसका सेंटर इधर आएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? पोल तो यहीं पे होगा। ठीक है, सेंटर और पोल के ठीक बीचों बीच में एक पॉइंट होता है जिसको फोकल पॉइंट या फोकस बोलते हैं। ठीक बीचों बीच में ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। कॉन्वेक्स के केस में ये इधर आ जाएगा, ये सेंटर ये बीच में आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फोकस हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इसकी दूरी होगी, अच्छा ये देखो, ये पूरी है तो भाई रेडियस बोलते थे कि नहीं? कोई भी स्फीयर है उसकी मिड पॉइंट यानी सेंटर से हम जो डिस्टेंस लेते हैं उसकी बाउंड्री की, उसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते थे। तो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल की डिस्टेंस होगी उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट दिख रहा है तुमको फोकस, इससे जो पोल की डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और इसको डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से। अब ये वाली बात पता है कि जब ये बीचों बीच में ये पॉइंट है तो जाहिर सी बात है ये वाली लेंथ जो होगी इस पूरे की आधी होगी कि नहीं होगी? यानी ये जो रेडियस होगी ये फोकल लेंथ की ट्वाइस होगी कि नहीं होगी? बोलो, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया? 2f। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगी वो फोकल लेंथ की क्या होगी? ट्वाइस होगी।
यहां तक बात समझ में आ रही है? सेम इसके केस में भी हो जाएगा, बीच में फोकस होगा, पोल होगा, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, फोकल लेंथ उसकी आधी होगी। यहां से ये बात समझते आ रहे हो कि नहीं? ये जितने टर्म्स बताए क्लियर हो गए? प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर है, पोल क्लियर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्लियर है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? ट्वाइस होगी। किसका ट्वाइस होगी? फोकल लेंथ का ट्वाइस होगी। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब आ जाते हैं इमेज फॉर्मेशन पे। देखो इमेज कैसे बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, बताओ। किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, इंसिडेंट रे आती है, पड़ती है, उसके बाद रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करके जहां पे मीट हो जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों रेज जहां पे जाके मीट होती हैं, वहां पे क्या बन जाती है? इमेज हो जाती है। रेज तो बहुत सारी निकलती है, किसी भी पॉइंट से क्या हो रही है? हमारी आंख पे बहुत सारी रेज आ रही है कि नहीं आ रही है? तो किसी भी लेंस पे बहुत सारी रेज आएंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो दो रेज जहां पे मीट कर जाएंगी वहां पे क्या मिल जाएगा? इमेज बन जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए कुछ रूल्स होंगे। क्या क्या रूल्स होंगे रिफ्लेक्शन के लिए, वो समझ लो। मिरर के केस में देखो, ये मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। ठीक है, यहां पे क्या होगा? ठीक है, ये वाली लाइन को क्या बोलेंगे? ठीक है, बीच में क्या होगा? ज्यादा जोश में हो, ये बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में क्या होगा? ये वाली बात समझ में आ गई? रूल नंबर 1, कोई भी लाइट अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे आएगी? पैरेलल, तो जब ये रिफ्लेक्ट करेगी तो एक स्पेसिफिक पॉइंट से होकर जाएगी, इसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासेस थ्रू अ स्पेसिफिक पॉइंट या अ फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, या तो क्या बोलेंगे कि इट पासेस थ्रू और इट सीम्स टू पास थ्रू द पॉइंट। ठीक है, या तो इससे पास होती है या तो ऐसा लगता है कि इससे पास हो रही है। लगता वाला केस समझ लो यहां पे। जैसे ये क्या है? कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव कि कॉन्वेक्स? पॉलिश देख के आइडिया लगाया करो। अंदर इंटरनल सरफेस पॉलिश है, रिफ्लेक्शन किधर से होगा? बाहर से होगा। इसका फोकस किधर होगा? इधर होगा। ये सी होगा, ये पी होगा। अब ऑब्जेक्ट तो तुम इधर ही रखोगे ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन वाला रिफ्लेक्टिव सरफेस ये है ना। यहां से तुमने ऑब्जेक्ट रखा, यहां से लाइट गई, अब ये लाइट इसको पार करेगी? नहीं कर सकती है, क्योंकि इधर तो पॉलिश है, तो ये वापस पलट जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसा वापस पलटेगी कि अगर तुम इसको आगे बढ़ाते तो ये फोकस से होकर जाती। बात समझ में आई या नहीं? ये कुछ इस तरह से पलटेगी, यानी जिस रास्ते पे पलटेगी, ये इधर से आई, इधर पलट गई। तो जिस रास्ते पे पलटी है, अगर उस रास्ते को तुम और आगे बढ़ाते इधर, तो वो किधर से जाती? फोकस से जाती। जा रही है एग्जैक्टली, जा रही है एग्जैक्टली कि सिर्फ ऐसा लग रहा है? अगर इसको बढ़ाते तो ये यहां से जाती। ठीक है, ये जो लाइट पलट के गई है, अगर इसकी लेंथ पीछे की तरफ आती तो फोकस से होकर जाती, लेकिन जा नहीं रही है एग्जैक्टली। बात समझ में आ रही है? और जहां पे रे ऑफ लाइट लग रहा है कि रिफ्लेक्शन के बाद जा रही है, उधर जितनी भी इमेज बनेगी वो हमेशा कैसी बनेगी? और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट साथ साथ चलेंगे, ये जाने रहना। और जब रियलिटी यानी एक्चुअली मीट करेंगी दो रिफ्लेक्टेड रेज, तो वहां पे रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, वो रूल समझते जाना। ये बात समझ में आ गई? पहला रूल क्या है? एन इंसिडेंट रे दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल ऑलवेज pass through a point or it seems to pass through a fixed point that is called focus। ज्यादा अंग्रेजी हो गई। सीधी सी बात यह है कि जो पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट से जाएगी। कितनी भी तुम पैरेलल लाइन जाओ लेकर आओ, सब के सब रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट से होकर गुजरेंगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस बोलते हैं। पहला रूल क्लियर है? इसी का भाई है दूसरा। इसी का भाई मतलब इसी का उल्टा। क्या है? अगर कोई भी लाइन या कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से होकर आई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल चली जाएगी, यानी यहां से ये ऐसे चली जाएगी पैरेलल। दूसरा रूल क्लियर हुआ कि नहीं? पहला क्या था? पैरेलल आई तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से होकर आई तो पैरेलल चली जाएगी। तीसरा, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर होकर जा रही है, कहां से? तो फिर कोई चेंज नहीं आएगा, जिस पाथ पे जा रही होगी उसी पाथ पे वापस चली आएगी। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस यहां पे देखो 90 डिग्री बिल्कुल बना रही होती है, सीधी लाइन होती है, और जब 90 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि यही लाइन इंसिडेंट रे है और यही नॉर्मल है। तो जब 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए आएगी तो 0 डिग्री का ही एंगल बनाते हुए जाएगी, तो जिस रास्ते पे आएगी उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी। ये बात समझ में आ गई? पक्का? रूल नंबर 4 पूछो। कहां से जाएगी? सबर रखो भाई, इस पॉइंट पे कोई भी लाइन आएगी तो जितना एंगल बनाते हुए आएगी उतना ही एंगल बनाते हुए जाएगी ना। तो अगर इसी पे कोई लाइन आएगी तो इसी पे क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी जो लाइन आएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी, यानी यहां से आई, ठीक है, और रिफ्लेक्शन हुआ और इसी पे वापस चली गई। ठीक है, एक और चीज बची, कौन सी? अगर यहां पोल पे ऐसे आई, ऐसे लाइन बन गई ऐसे, तो जितने का एंगल बनाते हुए आई उतने का एंगल बनाते हुए चली गई। बात समझ में आती जा रही है कि नहीं आती जा रही? भाई यहां पे तो हम एक ऐसा फिनोमिना माने थे कि प्रिंसिपल एक्सिस पे ही अगर कोई लाइन आ जाए, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे ही कोई लाइन आ जाएगी तो पोल पे कितने का एंगल बनाएगी, तो 0 एंगल ही बनाते हुए वापस चली जाएगी। ठीक है, हालांकि जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर रहे होंगे तो यहां पर कोई रे यूज नहीं करेंगे जो प्रिंसिपल लाइन पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे चल के आए। ठीक है, और एक ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा, जितने का एंगल बनाते हुए आई उतने का ही एंगल बनाते हुए वापस चली गई। अब मेन तुमको कितनी बातें याद रखनी है? 4 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से चली जाएगी, अगर फोकस से होकर जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है तो वापस उसी रास्ते पे बैक हो जाएगी। बाकी पोल पे जितना एंगल बनाते हुए आएगी उतना ही एंगल बनाते हुए वापस चली जाएगी। क्लियर हो रही है चारों बातें कि कुछ डाउट है? वो एक केस सिर्फ कब है, ये वाला, जब प्रिंसिपल एक्सिस पे ही कोई रे ऑफ लाइट तुम ले लो कि वो प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रही है तो भी उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए। ये इतनी बात क्लियर है? अब आ जाओ इमेज फॉर्मेशन पे कि इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है और फिगर कैसे बनाना है। रूल्स क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो पहले हम लोग क्या समझेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तुमको हमेशा क्या लेना है, 2 रेज लेनी है। कितनी रेज लेनी है? और उनको कहीं ना कहीं तुमको क्या कराना है, मीट कराना है। ठीक है, जहां पर वो मीट करेंगी वहां पर तुमको क्या मिल जाएगा, इमेज मिल जाएगी। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है इमेज फॉर्मेशन के लिए, तुम लोग कॉनकेव मिरर बनाते कैसे हो? तो ऐसे डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसे डिजाइन बनाने में हमेशा क्या होगी, गड़बड़ होगी। कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर जो भी होता है वो स्फीयर का बहुत छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है, तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगभग यानी उसका अपर्चर वो जो ऐसे झुकाव होता है वो ना के बराबर बिल्कुल होता है। तो तुम लोग को अगर अच्छा फिगर या सही बनाना है तो ऐसे बनाओगे, सीधी लाइन। ठीक है, और उसके बाद हल्का सा नीचे यहां कर्व दे देना, यहां पे हल्का सा कर्व दे देना। ठीक है, ये तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बीच में रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे अगर तुम डिजाइन बनाने लग जाओगे तो ये डिजाइन किसी का सही बनेगा नहीं और उसमें दिक्कत आएगी। ये वाली बात समझ में आएगी नहीं? क्या करना है, ऐसे लेकर आओ, क्योंकि रिफ्लेक्शन हमको इसी पे कराना है। ठीक है, इधर वाले पॉइंट को हल्का हल्का घुमा देना जो ये दिखाएगा कि ये क्या है, कॉनकेव है। सीधी लाइन लेना, समझ गए? अब तुम्हारे पास पेंसिल वेंसिल तो रख के बैठोगे कि नहीं? ठीक, शायद। ठीक, बीचों बीच में इस लाइन के क्या रहेगा, पोल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ठीक इसके बीचों बीच में क्या रहेगा, ठीक है, ये ले लेना। और ये क्या हो गया तुम्हारा, पोल हो गया। ठीक है, अब पहला लो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इंफिनिटी पे हो। इंफिनिटी मतलब बहुत दूर हो। ठीक है, कहां, स्पेस में,
ठीक है, ये मान लो ऐसे यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, यहां से तुम 2 रे ऑफ लाइट लेकर आओ, कितनी, 2 रेज लेकर आओ, और उसको कुछ नहीं करना, सबसे सिंपल यही होता है। ऑब्जेक्ट कहां पे, इन्फिनिटी पे है, इसको क्या मानो, ये ए है और ये क्या है, बी है। यहां से एक रे ऑफ लाइट लेकर आओ ऐसे, और जब ये यहां से टकराएगी तो कहां से होकर जाएगी, फोकस से लेकर चले जाओ। क्लियर हो रही बात। दूसरी एक लाइन लेकर आओ यहां से, फिर पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट पे जहां पर इन दोनों का मिलन हुआ वहीं पर बन जाएगी इमेज। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर है। यहां से पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से गई, फोकस से गई। नीचे से एक और पैरेलल लाइन आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से गई, एक्चुअल में मीट करी है कि नहीं मीट करी है, एक्चुअल में मीट करी है, तो इमेज कैसी बनेगी, और रियल होगी तो क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। फोकस पे बनी है बहुत छोटी सी इमेज बनेगी, पॉइंट साइज की इमेज, या क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड। इमेज का साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड। कसम से डिमिनिश्ड की स्पेलिंग पूछ लेते तो ना बता पाता। जो भी होता है जिनसे भी पूछ लेते, कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। कहां पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं। पॉइंट साइज इमेज होगी, बहुत छोटी सी इमेज होगी। ये वाला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, अब यहां पे ऑब्जेक्ट कहां पे था, बोलो, इंफिनिटी पे था। अब दूसरे केस में हम लोग कहां लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट को, थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे। आगे मतलब बियॉन्ड सी। ठीक है, बियॉन्ड सी कौन बोला है, बियॉन्ड सी की बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी कौन है, ये हो गया। ठीक है, बियॉन्ड सी यानी यहां कहीं ले लो आगे, ये ऐसे ले लो। ऑब्जेक्ट तुम्हारा ये हो गया ए, और ये क्या हो गया, बी। ये ऑब्जेक्ट हो गया। पहली एक लाइन सीधे लाओ, कहां, पैरेलल। अब में तुमको पैरेलल लाना है एक लाइन, ये जान ले। पैरेलल लेकर आओ, पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी, ये फोकस से होकर निकल गई। बात समझ में आ रही है। दूसरी कहां से लेकर आओ, फिर से फोकस से ले आओ। दूसरी होल से, भाई यहां से लेके चले जाओ, चाहे सी से लेके चले जाओ, यहां से सी से लेके चले जाओ सीधे, तो सी से आएगी और उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी। दोनों टकराएंगे कहां, बोलो, सी और एफ के बीच में टकराएंगे। कहां टकराएंगे, एफ और सी के बीच में टकराएंगे। तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, यहां पे होगा। अब इसको उल्टा लिखना है। ठीक है, ये ए बी था तो ये क्या हो जाएगा, ए नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड है। बात समझ में आई। ये बन गई इमेज। इमेज अब रेज एक्चुअली मीट करिए तो इमेज यहां भी कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगी इस बार, लेकिन अभी भी डिमिनिश्ड यानी छोटी होगी। बात समझ में आ गई। ये दोनों बातें क्लियर है। कौन कौन सा, जब इमेज कहां, जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इंफिनिटी पे हो। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट कहां पे था, तीसरा केस, अब ऑब्जेक्ट को कहां लेकर आए, सी पर लेकर आओ। ठीक है, ये क्या हो गया, पी, ये है एफ और ये है सी। ऑब्जेक्ट को कहीं लेकर, कहां लेकर आओ, ये सी पर लेकर चले आओ। पहली लाइन कैसे लेकर आओ, पैरेलल लेकर आओ, काट के कहां से जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। ठीक है, अब दूसरी क्या किया जाए, दूसरी कहां से लेकर आए, फोकस से लेके चले आओ ना भाई। ये ए है, ये बी है, ये लाओ ऐसे फोकस से। ठीक है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे जाएगी। यहां पे देख लो कितना सटीक निशाना मारा है, बिल्कुल वहीं जाके लगा है। कहां पे बनेगी, थोड़ा सा रह गया है ना, कोई बात नहीं, इतना चलता है। लो अब सही है, वो दिए। अब यहां पर बन जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका ये उल्टा हो जाएगा ना, यहां बी डैश और यहां। बात समझ में आ गई। इस बार रे ऑफ लाइट ये फोकस से होकर आई थी और ऐसे चली गई थी। क्लियर है। अभी भी इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड
बार बार क्या लिखे, एक्चुअली मीट कर रही है तो समझिए जाओगे रियल और इन्वर्टेड है। इमेज का साइज कैसा होगा, जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट था सेम जगह पे इमेज बनी तो सेम साइज की इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, सेम साइज। तो इमेज कैसी होगी, सेम साइज की होगी। बात समझ में आ गई। ये वाला कौन सा केस था, जब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, एट सी होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो, बिटवीन सी एंड एफ आ जाओ। अब क्या होगा, बोलो कहां कहां से रे ले, यहां पे रखो बीच में कहीं, ये ऑब्जेक्ट हो गया तुम्हारा, ठीक है। पहली लाइन कहां लिया हमने, पैरेलल, जाएगी कहां से, थोड़ा सा फोकस गलत ले लिया हमने, नहीं सही तो लिया है, यहां कहीं सी है, ठीक है, यहां से होकर चली गई। बात समझ में आ गई। अब दूसरी कहां से ले लें, फोकस से लेकर जाओ, ऐसे लेकर आओ, ठीक है, और ऐसे लेकर चले जाओ तो ये थोड़ा सा इधर चली जाएगी, ठीक है, किधर आ जाएगी, बियॉन्ड सी आ जाएगी, सी से इधर जाकर बनेगी। बात समझ में आ रही है। अब जैसे जैसे तुम मिरर के क्लोज आते चले जा रहे हो तो इमेज का साइज अब क्या होगा, बढ़ने लगेगा। पहले क्या था, हाईली डिमिनिश्ड, बिल्कुल छोटी इमेज थी। फिर तुम बियॉन्ड सी आए, इमेज डिमिनिश्ड हुई, यानी थोड़ा सा बड़ी। फिर तुम सी पे आए तो इमेज बराबर साइज की हो गई, छोटी से कहां तक पहुंच गई, बराबर। अब के केस में क्या होने लगेगी, बड़ी होने लगेगी। तो इस केस में इमेज कैसी बनेगी, इनलार्ज्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनलार्ज्ड हो जाएगी। बात समझ में आ गई। रियल और इन्वर्टेड तो रहेगी ही, रियल और इन्वर्टेड रहेगी कि नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि एक्चुअली मीट कर रही हैं। अब आ जाओ लास्ट केस, लास्ट नहीं अभी भी दो और बात। कहां पर लेकर आए, ऑब्जेक्ट को फोकस पे ले आओ, ठीक है, ये हो गया फोकस। पहली लाइन कहां से लेकर आओ, ये ऐसे लेकर आओ, ठीक है, ये कहां चली जाएगी, फोकस, ये फोकस से चलेगी। अब दूसरी कहां से लाए, दिक्कत ये है कि दूसरी है तो इधर से ऐसे लाए, एक काम कहां से लेकर आए, यहां लाओ पोल, और सेम एंगल बनाते हुए ऐसे लेकर चले आओ, ठीक है भाई। जितने एंगल बनाते हुए आएगी ये लाइन, उतने ही एंगल बनाते हुए वापस चली जाएगी। बात समझ में आ गई। अब इस केस में ये दोनों लाइन कैसी दिख रही है तुमको, पैरेलल। और पैरेलल लाइंस कभी मीट तो करती नहीं है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि आगे जाके कहीं एक पॉइंट होगा जहां पर ये क्या हो रही होंगी, मीट कर रही होंगी। वो पॉइंट कहां पे हमको अभी नहीं पता है। तो अब जब कहीं ना कहीं आगे जाके मीट कर रही होंगी तो हम क्या मान लेंगे कि कैसा होगा, कहां पे जाके मीट कर रही होंगी, इंफिनिटी पे। तो इमेज कहां पे फॉर्मेशन होगा इसका, इंफिनिटी पे होगा। इमेज का फॉर्मेशन कहां पे होगा, इंफिनिटी पे होगा। और इमेज कैसी हो जाएगी, हाईली वर्चुअल नहीं होगी। अभी भी हम मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं मीट हो रही है, एग्जैक्टली, ठीक है। इमेज वर्चुअल तभी होगी जब इस साइड जाने लगे। बात समझ में आई। बिहाइंड द मिरर जब भी इमेज होगी तब कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। जब तक वो सेम साइड बन रही है, जिधर रिफ्लेक्शन हो रहा है उसी साइड पे जब तक इमेज बन रही है तब तक वो कैसी मानी जाएगी, रियल और इन्वर्टेड। अब ये कहीं भी मीट करे लेकिन अभी भी ये रिफ्लेक्टेड सरफेस के इधर ही है ना। जब ये उधर बनने लगे तब कैसी हो जाएगी, और ये इस केस में कैसी हो जाएगी, हाईली इनलार्ज्ड। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये हो जाएगी हाईली इनलार्ज्ड। अब बचा एक केस हमारा सिर्फ, कौन सा, जब हम फोकस से भी आगे चले आए। चलो ऐसे बना दिया, कोई बात नहीं। ये P है, ये F है, ये क्या है, C है। अब हमारा ऑब्जेक्ट है यहां पर, ठीक है, यहां से आई, बोलो, रिफ्लेक्ट करी, फोकस से चली गई। अब दूसरी लाइन ऐसे यहां से ऐसे सीधी लेके जाओ तो ये उसी रास्ते पे ऐसे वापस जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक है। इस बार ये पैरेलल नहीं है, ये देख रहे हो कैसी हो गई है, डाइवर्जिंग हो गई है। डाइवर्जिंग का मतलब अब वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो आगे चके मिलना तो है नहीं कहीं। अब मिलना नहीं है तो मान लेंगे कि कहीं मिले थे। बात समझ में आ रही है। अब देखो इनको मजा आ गया। जब ये यहां पे दोनों रेस जुदा हो गई, रास्ते अलग अलग हो गए,
और बिल्कुल ऐसे डाइवर्जिंग, अब जब रास्ते डाइवर्ज हो गए तो दोनों अब आगे यहां कहीं नहीं मिलेंगे। अब जब सच में नहीं मिलेंगे तो इमेजिन ही कर लो कि कहीं मिल लेंगे। तो इमेजिन किधर करेंगे, जब भी अब इमेजिनरी होगी तो ये इधर ले जाएंगे। किधर ले जाएंगे कि अगर इसको इधर कहीं बढ़ाते तो ये इमेज का फॉर्मेशन किधर होता, बिहाइंड द मिरर होता। बात समझ में आ रही है। अब जैसे ही बिहाइंड द मिरर जाएगी, इमेज कैसी बन जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाएगी। तो कुछ मजा आ गया, हमको भी बता दो, हम भी सुन लें। वर्चुअल और इनेक्ट और इनलार्ज होगी बस, ठीक है। अरे वहां जहां मिल रही भाई, यहां पे बनेगी, यहां पे जहां मिलेगी वहीं पे इमेज बना देगा ऐसा। और ऑब्जेक्ट अगर ए बी है तो ये भी कैसे बनेगी, ऐसे ही ए बी बनेगी, सीधी बनेगी वर्चुअल इरेक्ट में, उल्टी नहीं बनेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं। 6 के 6 केस क्लियर हैं। अब जरा रिवाइज करो पहला के, उसके बाद कॉन्वेक्स के 2 बता दें, खत्म करें। पहला केस क्या था, जब इन्फिनिटी पे थी तो कहां बनी थी, नीचे देख के बोल रहा है क्या, याद है। इन्फिनिटी पे थे तो फोकस पे बनी थी, इमेज कैसी थी, बिल्कुल हाईली डिमिनिश्ड थी। थोड़ा सा करीब आए, बियॉन्ड सी, इमेज थोड़ा इधर खिसकी, ठीक है, एफ और सी के बीच में आ गई। ऑब्जेक्ट और इधर आया, इमेज और इधर आ गई, दोनों सी पे आ गए, ठीक है। ऑब्जेक्ट इधर गया, सी और एफ के बीच में, इमेज इधर भाग गई बियॉन्ड सी। ये चला गया फोकस पे, इमेज और उधर भाग गई कहां, इन्फिनिटी पे। ऐसे तुमको ध्यान रखना है बस। इतना याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। अब बचा कॉन्वेक्स कॉनकेव, सॉरी कॉनकेव तो हो ही गया। अब क्या बचा, कॉन्वेक्स में कितने केस होंगे, 2 केस होंगे। इन्फिनिटी वाला केस है, इन्फिनिटी वाला केस ठीक वैसा ही है जैसा कि किसमें था, कॉनकेव में था। कैसे, इस बार ऐसे ऐसे बना लेना, ठीक है। ये वाला सरफेस ऐसे रहेगा, यहां से लेकर आओ, ये हो गया तुम्हारा क्या, पी ओ एफ, और ये क्या है, सी। ऑब्जेक्ट तुम्हारा इधर होगा, जाहिर सी बात है, होगा कि नहीं होगा। तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी पैरेलल, इसको फोकस से जाना चाहिए, तो फोकस से एग्जैक्टली तो जाएगी नहीं, इसी रास्ते पे पलटेगी, बोलो, लेकिन ऐसा पलटेगी कि अगर आगे बढ़ती तो कहां से जाती, फोकस से जाती। बात समझ में आ गई कि नहीं। दूसरी लाइन यहां से लेकर आओ, इन्फिनिटी पे था ना ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरी लाइन यहां से लेकर आओ, फिर वही केस, पलटेगी कैसे, यहां से आई और इसी रास्ते पे ऐसे पलट गई। लेकिन अगर हम इसको आगे बढ़ाते तो कहां जाकर मिलती, बोलो, फोकस पे मिलती। बात समझ में आ गई। बिहाइंड द मिरर बन रही है तो कैसी बनेगी, वहां पर भी फोकस पे बन रही थी, लेकिन वहां पर रियल इन्वर्टेड थी क्योंकि एक्चुअली मीट हो रही थी। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं। बस एक केस और ले लो, और अगर कहीं भी होगी इमेज तो कैसे बनेगी, ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया C। यहां कहीं लेकर आओ। अब इसके 2 केस बनेंगे, एक वही पैरेलल लेकर चले आओ, कहां से चली जाएगी, जाएगी नहीं, ऐसा लगेगा कि यहां से, ठीक है। दूसरा कहां से लेकर आओ, ऐसे लेकर आओ कि C से, ठीक है। जैसे यहां आई, इसका रास्ता बिल्कुल ऐसा रहेगा कि C पे, और इसी रास्ते पे फिर ये क्या चली जाएगी वापस, तो ऐसे आएगी और ऐसे ही चली जाएगी। लेकिन अगर इसको आगे बढ़ाएं तो यहां कहीं ऐसे यहां मीट कर रही होगी, जहां पर ये दोनों मिलती हुई लगेंगी, यहां पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कुछ दिक्कत है। वर्चुअल और इरेक्ट होगी, तुमको फिगर से ही दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा बड़ा है और इमेज तुम्हारी, तो कैसी रहेगी, डिमिनिश्ड रहेगी। बात समझ में आ गई। और इस वाले केस में कैसी रहेगी, हाईली डिमिनिश्ड रहेगी। इमेज फॉर्मेशन हमेशा कॉन्वेक्स में कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ठीक है। अब कल हम लोग क्या देखेंगे, मिरर फॉर्मूला देखेंगे, मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेन चीज। उसके बाद रिफ्रैक्शन देखेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है, जाओ बहुत पढ़ लिए।